अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट की हुई है हमने, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर लिया था लास्ट टाइम हमने। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। पढ़ते हैं इसको। ताबिश टोस्ट अ फेयर कोइन एंड रोल्ड अ फेयर डाइस वंस। अब देखिए, कोई ताबिश लड़का है, उसने क्या किया है कि टॉस की है फेयर डाइस, मतलब वो जो हम जिसे हेड टेल नहीं कहते, हेड टेल वाला सिक्का होता है, ये उसे कह रहा है। यानी एक दफ़ा उसने उसको फेंका है और क्या किया है कि रोल्ड अ फेयर डाइस। डाइस कहते हैं हम, जो क्या नाम है उसको, लूडो जो खेलते हैं उसका जो दाना होता है उसको डाइस बोलते हैं, ठीक है। यानी उसने एक दफ़ा वो सिक्का फेंका है और एक दफ़ा जो दाना है लूडो का वो फेंका है। अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का जो, उसमें दो चीज़ें होती थी। एक इवेंट होता था, इवेंट उसने खुद बता दिए कि क्या क्या इवेंट बनेंगे, ठीक है। उसने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, 5 पार्ट बनाए हैं। और इसमें सैंपल क्या होगा, आप देखें। सैंपल उसने खुद बताया कि एक फेयर डाइस था, सॉरी एक डाइस था और एक कॉइन था। यानी हेड टेल आएगा, और या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और फेयर डाइस में क्या होगा, 1 से लेके 6 तक होगा। तो आप देखिए इसका सैंपल क्या बन रहा है, यहाँ पे बनाया मैंने। तो देखिए सोल्यूशन लिख के यहाँ पे एस से सैंपल स्पेस बनाया, यानी जो सैंपल बन रहे हैं हमारे पास। पहले हेड के साथ पहले मैंने सारे फेयर डाइस के वो नंबरिंग लिखी है, यानी H1 हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। ऐसे ही टेल के साथ टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। तो ये हमारे पास क्या बने, सैंपल स्पेस बने, जो कि नंबर ऑफ सैंपल्स कितने बने, 12 बन गए। अब देखिए इसके आगे जितने पार्ट्स हैं बारी बारी उनको भी सोल्व करते हैं। देखिए पहला पार्ट क्या है, इसमें कह रहा है टेल ऑन कॉइन, यानी कॉइन के ऊपर टेल होना चाहिए। एंड एटलीस्ट 4 ऑन डाइस, यानी एटलीस्ट मिनिमम उसने बताया कि 4 होना चाहिए, यानी इससे बड़ी भी वैल्यू भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, टेल जिसके साथ टेल लिखा हो, 4 भी हो, और टेल 5 और टेल 6, तो ये सारी वैल्यूज़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा पार्टेल ऑन कॉइन एंड एटलीस्ट 4 ऑन डाइस। अब देखिए इवेंट, अब ए से रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसको किसी भी उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेटर से A B C कुछ भी। वैसे ज़्यादातर हम ए से करते हैं। तो क्या करेंगे, ए इज इक्वस टू, देखिए टेल 4, टेल 5, टेल 6 यहाँ से ले लिया। अब वो अगर हेड कहता है, यानी यहाँ पे हेड लिखा होता, तो हम हेड 4, हेड 5, हेड 6 लेते। अब ये नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए, 3 हो गया। फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का, P ऑफ A, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल्स। सिंपल सी बात है, अगर सैंपल हैं आपके पास इवेंट है, तो इवेंट को डिवाइड कर दो सैंपल से। अब देखिए यहाँ पे 3 पुट किया, सैंपल हमारे पास 12 है, जो कि हर पार्ट में सेम ही रहना है। तो 3/12 को डिवाइड करो, कटिंग कर देंगे, 3 1 3 और ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट है, कह रहा है हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 2 3 ऑन डाइस। अब देखिए इसने खुद बता दिया कि हेड होगा कॉइन के ऊपर, और क्या होगा, 2 या 3 होगा, इससे बड़ा या छोटा नंबर नहीं होगा। तो हमने क्या लिया, हेड 2 हेड 3। अब कितनी प्रोबेबिलिटी बनी, अब देखो यहाँ ऊपर ए कर लिया था हमने, क्योंकि ये उसी का पार्ट है, ऊपर ए कर लिया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम बी को देखेंगे। तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2 बन गए। सिंपल वही, फिर नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ सैंपल, 2/12। तो ये कटिंग बन गई, 2 1 2 ये इधर मैंने 16 लिखा हुआ है, 2 1 2 और 2 6 होना था, ये नहीं है, सिर्फ 6 आना है, ठीक है। 1/6 आंसर आ जाएगा। अब देखिए तीसरा पार्ट है इसका, हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर ऑफ 6 ऑन डाइस। यानी हेड भी हो टेल भी हो, तो क्या करेंगे, साथ उसके 6 ले लेंगे। देखिए हेड 6 लिया और टेल 6 लिया। अब ये नंबर ऑफ कितने बन गए, अब इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये सी का पार्ट है ना। वरना अगर ये अलग से होता तो हम ए से रिप्रेजेंट करते, क्योंकि ये इवेंट्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 2 हो गया हमारे पास। अब ये नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड करवा देंगे, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। 2/12 कटिंग करवा के 1/6, फिर इसका आंसर आ गया। अब देखिए इसी का जो 4 वाला पार्ट है उसको देखते हैं। कह रहा है नोट। अब देखिए आपने ना, जिसमें नोट आ जाएगा ना, ये पहले भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया है, तो आपने क्या करना है, दोबारा से देख लें, आपने नोट को इग्नोर कर देना, आगे वाला पढ़ें। कहना है टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस, यानी टेल वाला लेना। अभी नोट नहीं लेना है, नोट का बताता हूँ मैं आपको, आपने क्या करना है। टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस, आपने ले लिया टेल 5 वाला, और कोई नहीं लेना इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ डी, यानी अब इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चौथा पार्ट है। तो क्या करेंगे, इसमें कितने हो गए, नंबर ऑफ डी, ये एक ही है ना, तो एक आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, जितनी वैल्यूज ये हैं इसको 12 से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ सैंपल हमने सबसे पहले पढ़ा था 1/12, तो इनकी कटिंग क्या होगी, यही आंसर आ जाएगा, 1/12 आंसर आ गया। अब देखें वो जो नोट था ना, नोट, उसके लिए क्या लिखा मैंने, कह रहा था द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस, यानी एज इट इज जो हमारे पास स्टेटमेंट थी वही लिख दी हमने। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, पी ऑफ डी, ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट या इस तरह का साइन डालते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं वैसे तो। इसको, ये इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें से क्या करना है आपने, जो प्रोबेबिलिटी फाइंड की है ना, ये 1 में से माइनस करवा देनी है। ये नोट, जिस क्वेश्चन में भी नोट आएगा आपके पास, आपने हर क्वेश्चन में ऐसे करना है। आपने पहले सिंपल उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है, यानी नोट को इग्नोर करके,
और फिर 1 में से ये वाली प्रोबेबिलिटी माइनस करवा देनी, यानी 1 माइनस इस तरह पी ऑफ डी कर देना आपने, ठीक है। अब देखिए 1 लिखा हमने, पी ऑफ डी लिखा 1/12। अब यहाँ पे क्या करना है कि एलसीएम ले लेना, हर क्वेश्चन में जिसमें भी डी आएगा तो वो वैसे ही होगा। इसके नीचे हमने 1 लिखा, 12 और 1 का एलसीएम लो तो 12 एज इट इज आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। 12 माइनस 1 11/12 आंसर आ गया, ठीक है। ये नोट वाला ख्याल से समझिएगा, अगर नहीं किसी बच्चे को समझ आया तो यहाँ से लेक्चर पीछे करके सुने, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसका 5वां पार्ट है, वो भी एग्जैक्ट ऐसा ही है। इसमें भी फिर से नोट को इग्नोर करें, आगे वाला पढ़ें। क्या है कि हेड कॉइन, यानी हेड वाला हमने कॉइन लेना है एंड द नंबर 5 एंड 2, 5 और 2 लेना है उसके साथ, हेड 2 और हेड 5 लेंगे। अब देखें नंबर ऑफ ई कितने हो गए, अब ए से रिप्रेजेंट नहीं करना क्योंकि ये 5वां इवेंट है तो इसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये 2 आ गया। नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ सैंपल्स 2/12, 1/6 आंसर आ गया। अब नोट के लिए क्या करेंगे, इसी प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करवा देंगे, 1 माइनस पी ऑफ ई। इसके लिए ये साइन ऊपर लाजमी डालना है आपने, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट का। तो 1 माइनस 1/6 आ गया। यहाँ से फिर वही कंप्लीट क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 और 6 का एलसीएम लो तो एग्जैक्ट 6 आता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 6 1 जा 6 और 1 1 जा 1, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5/6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। होप सो के सब बच्चों को समझ आया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि उसमें क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ऑलमोस्ट सेम है। देखिए इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब देखें ये ना प्लेइंग कार्ड्स वो होते हैं जो कुछ बच्चों को मैं भी पता हो कि जो ताश होती है, अक्सर ये पहले खेला करते थे, अब नींद नहीं खेलते कोई भी, ठीक है ना। तो वो एक गेम है ये भी, ठीक है ना। गेम में 52 उसके कार्ड्स होते हैं। कह रहा है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग। उसमें कार्ड्स जो होते हैं ना 52, उन सबके कोई ना कोई नाम होते हैं। अब वो कह रहा है कि क्वीन के आने के कितनी प्रोबेबिलिटी, यानी कितने चांसेस हैं, और कह रहा है नेदर अ क्वीन नॉर अ जैक। अब वो कह रहा है कि ना तो क्वीन आए ना जैक आए, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए इसको करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस 52 कार्ड्स में कितनी क्वीन्स होती हैं, कितने जैक होते हैं, ठीक है ना। अब नीचे वाला करेंगे तो उसमें भी जैक वाला है, बाकी उसको बाद में देखते हैं, पहले सबसे पहले इसको करते हैं। देखें क्या है इसमें। अब देखें, अब सबसे पहले उसने खुद बताया था कि सिंस टोटल कार्ड्स आर 52 उसने बोला था खुद ही, नंबर ऑफ सैंपल्स 52 आ गए हमारे पास। पहला पार्ट था क्वीन और दूसरा था नेदर अ क्वीन नॉर अ जैक, यानी ना तो क्वीन हो ना जैक हो। अब देखें आपने क्वीन के लिए, अब आपको पता होना चाहिए कितनी क्वीन्स होती हैं। नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है, ये वही बच्चा यानी सोल्व कर सकता है जिसको याद होगा क्या होगी या जिसने खेली होगी ये गेम। देयर आर 4 कार्ड्स ऑफ क्वीन, ये मैंने खुद इसके साथ लिखा है, या ना अब ना नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है इसका, लेकिन साथ लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर है। देयर आर 4 कार्ड्स ऑफ क्वीन, यानी हमारे पास 52 कार्ड्स में कितनी क्वीन्स होती हैं, 4 क्वीन होती हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास इवेंट आ गया, तो नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल, 4 को 52 पे डिवाइड करें तो कटिंग करवा के 4 1 जा 4 और 4 13 जा 52 होता है, तो 1/13 मैंने लिख दिया, सिंपल सा, ठीक है। अब देखें, अब ये कह रहा है, अब आपने ये नीदर और नोर को इग्नोर कर देना। कह रहा है क्वीन और जैक की आपने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, क्योंकि नोट वाला जो था मैंने आपको बताया था वो अलग से होगा, ठीक है। अब क्या करना है, क्वीन और जैक, देखिए कितने कितने होते हैं। अब 4 ही जैक होती हैं, अभी हमने क्वीन ऊपर पढ़ा के 4 होती हैं और जैक भी 4 ही होता है, ठीक है। सिंस देयर आर 4 कार्ड्स ऑफ क्वीन एंड 4 कार्ड्स ऑफ जैक, सो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ सैंपल आ जाएगा प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। 8/52 इनकी कटिंग करवाएंगे 4 के टेबल से, 4 2 जा और 4 13 जा, 2/13 आ गया। अब क्या करेंगे, इसी प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस करवा देंगे, क्योंकि उसने बोला था नेदर और नोर बोला था, यानी नोट वाला इस केस हो गया ये भी, ठीक है। तो 1 माइनस 2/13, फिर से एलसीएम लेंगे, इधर 1 आ जाएगा। 1 और 13 में ऑब्वियसली बात है 13 ही एलसीएम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 13 1 जा 13, 1 2 जा 2, 13 में से 2 माइनस करो तो 11/13 आंसर आ गया। होप्स हो कि ये भी समझ आया होगा, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए इसका 9 वाला जो पार्ट है उसको भी देख लेते हैं, वैसे तो ये आपको खुद सॉल्व करना चाहिए। कह रहा है कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फिर से वही सेम सिचुएशन है, कह रहा है कि 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फिर से प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। या जैक, जैक की कैसे करनी है, 4 जैक होंगे, आपने क्या करना, नंबर ऑफ जैक को डिवाइड करवा देना है 52 से, तो आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और नो डायमंड, डायमंड कितने होते हैं ये भी देखते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9 है, फिर से टोटल कार्ड्स 52, नंबर ऑफ सैंपल 52 आ गया हमारे पास। आज जैक देखे अभी हमने पीछे पढ़ा के 4 होते हैं, तो मैंने अभी आपको बता भी दिया था कि 4 ओवर इसको डिवाइड कर देना 52 से। यहाँ पे 4/52 आ गया, ये एस लिखा है मैंने, ठीक है, सैंपल है, तो 1/13 आ गया कटिंग करवा के। अब डायमंड कितने होते हैं, अब देखें नंबर ऑफ बी कितना लिखा है इधर, 13 लिखा है, यानी कितने होंगे टोटल डायमंड्स हमारे पास, देयर आर 13 डायमंड्स, यानी हमारे पास जितनी भी हमारी वो
ताश होती है या ये जो गेम होती है उसके अंदर कितने डायमंड्स होते हैं, 13 होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखें, नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ सैंपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 13/52, 1/4 आंसर आ गया। उसने 9 का बोला था, ठीक है ना। अब 9 को पहले आपने इग्नोर करना था, ठीक है। आप देखें यहाँ से 1 में से यही प्रोबेबिलिटी हम माइनस करवा देंगे 1/4 को, 1/4 माइनस करवाएंगे तो ओवर में इसका फिर से 1 आएगा, 4 और 1 का एलसीएम ले तो 4 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 1 4 और 1 1 1 आ जाएगा, 4 - 1 3/4 आंसर आ गया हमारे पास, ठीक, 3/4 आंसर होगा फाइनल। तो ये एक्सरसाइज हो गया ख़त्म। होप्स हो कि सब बच्चों को समझ में आया होगा। किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो वो दोबारा रिपीट करके सुने और कोशिश करें कि वो ये जो 9 वाला था इसको ध्यान से समझे, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी तंग करने वाली है, बाकी ज़्यादा इतना कुछ है नहीं इस पूरी एक्सरसाइज में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।